हेलो फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उसके पास एक अच्छा खासा फंड हो ताकि जिंदगी की जरूरतों को आराम से पूरा किया जा सके। इसके लिए आज के दौर में कई लोग अपने पैसों को घर में या बैंक अकाउंट में यूं ही पड़ा रहने के बजाय इसे इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पैसा इन्वेस्ट करते टाइम डर लगता है। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो ये चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए अफेक्ट होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। कुछ गलत होने की अफवाहों और बुरे टाइम की इमेजिनेशन से हमारे मन में डाउट और डर पैदा ना हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पैसा खोने के डर से बच सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउट और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सेफ खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने। केवल आपके डाउट ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसे पहले के वीडियोस में हमने बात की थी, चूहा दौड़ से बाहर निकलना टेक्निकली आसान है, इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने डाउट्स के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते। डाउट और डर के कारण इंसान नॉन बिलीवर बन जाता है। शंकालु इंसान बुराई करते हैं जबकि जीतने वाले लोग एनालिसिस करते हैं। बुराई करने से दिमाग बन जाता है जबकि एनालिसिस से आंखें खुल जाती हैं। एनालिसिस से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि क्रिटिक अंधे हैं और वो उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं देख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते उनकी यही देखने का पोटेंशियल सक्सेस की है। स्टॉक मार्केट में आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी इंसान पैसा गंवाना पसंद करता है? वो सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वो पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। एनालिसिस करने के बजाय वो एक और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के मीडियम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। हम सभी के मन में डाउट्स होते हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, वो आदमी मुझसे बेहतर है। क्या हमारे डाउट्स अक्सर हमें इनएक्टिव कर देते हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भारत की इकोनॉमी धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर फिर से कोरोना आ जाए और मैं पैसा वापस ना चुका सकूं? क्या होगा अगर मेरी प्लानिंग के अनुसार काम ना हो? या हमारे कई दोस्त या परिवार वाले भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वो अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? या अगर ये इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई यही क्यों नहीं कर रहा है? या कभी तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, कोई सरकारी नौकरी देख लो। डाउट के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में अनसक्सेसफुल होते हैं तो हम सेफ ऑप्शंस के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर से जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा। डाउट्स का शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर ये बाहर से आता है, यूजुअली दोस्तों से, परिवार से, कलीग से और मीडिया से। डाउट्स के कारण हम अपनी अनचाही चीजों से बचते हैं, लेकिन हम इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। डाउट्स के कारण जिंदगी से जो हम चाहते हैं वो शायद ही हमें कभी मिल पाए। किसी को भी पैसे का नुकसान अच्छा नहीं लगता और आप जिंदगी में कभी किसी ऐसे अमीर इंसान से नहीं मिले होंगे जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो, लेकिन आप ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिले होंगे जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है इन्वेस्टिंग में। पैसा खोने का डर नेचुरल है, ये डर हर इंसान को होता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर नहीं है, समस्या ये है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद सिचुएशन से किस तरह निपटते हैं, आप फेलियर को किस तरह से लेते हैं, यह आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में थोड़ा डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक, लेकिन हमें पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझना चाहिए। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया हैं। पैसा कमाने के बारे में इस लाइन पर ध्यान दें। अगर आप रिस्क लेने से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसका मतलब है अगर आप
कम एज में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा आसान होगा। 20 साल की एज में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले और 30 साल की एज में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत ही बड़ा फर्क। फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सेफ मेथड से खेलते हैं। लोग हारने से इतना डरते हैं कि वो हार जाते हैं। NFL क्वार्टरबैक ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से डरना। जिंदगी में जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। याद है जब हमने साइकिल या बाइक चलाना सीखा था तो उससे पहले हम कई बार गिरे थे। आप आज तक किसी ऐसे प्रेमी से नहीं मिले होंगे जिसका कभी दिल ना टूटा हो, और ना ही आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी मिले होंगे जिससे कभी पैसा ना गवाया हो। तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। एक कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं लेकिन पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। जैसा कि हमने पहले बात की, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने के प्रोसेस का हिस्सा था। आपको याद होगा कि गिरने के बाद आप में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज्यादा डिटर्मिनेशन आ जाता था। हमारा डिटर्मिनेशन गिरने से कम नहीं हुआ था। जीतने वालों के लिए हार इंस्पिरेशनल बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जैसा जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता हूँ। फेलियर्स जीतने वालों को इंस्पिरेशन देती है और हारने वाले को बर्बाद कर देती है। ये जीतने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला है। ये वो सीक्रेट है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का ग्रेटेस्ट सीक्रेट ये है कि फेलियर जीतने की इंस्पिरेशन देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। हार केवल हमें ज्यादा बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना डरते हैं कि वो हार जाते हैं। फाइनेंशियली वो जीवन में बहुत ज्यादा सेफ खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वो बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं लेकिन वो बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। मेन रीजन जिसके कारण 90% लोग पैसे के लिए संघर्ष करते हैं वो है कि वो हार से बचने के लिए खेलते हैं, वो जीतने के लिए नहीं खेलते। मोस्टली लोग अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास कम आमदनी वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा नकद जमा होता है। ये एक सेफ और समझदारी पूर्ण पोर्टफोलियो होता है, लेकिन ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। ये उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सेफ खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सेफ खेलें। बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनें। अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है और आप रिस्क उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सेफ खेलें, लेकिन इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह फेलियर का सामना करूंगा? अगर फेलियर से आपको जीतने की इंस्पिरेशन मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए लास्ट में एक होमवर्क है। क्या आपको भी पैसा खोने से डर लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।